जयपुर शहर में सफाई मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, अभी कोई अभियान चल रहा है शायद, परंतु जय सिंह जी की मूर्ति जब व्हाइट से काली हो गई ना, जयपुर गुलाबी ही रहना चाहिए। गुलाबी कम से सफाई तो करते हैं हम उसकी, पर सफाई जय सिंह जी की मूर्ति के मैं यहाँ से गुजरता हूँ। आज बीजेपी सरकार है। आप अभी तो देखिएगा, अभी टाइम है हमारा 6 बजे, 7 साढ़े 7 बजे, देखिए यहाँ पे कितने आदमी आते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे द खटक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। चाहे जयपुर शहर की बात हो, चाहे जोधपुर, चाहे उदयपुर या कोटा शहर की बात हो। आज हम जयपुर के उस राजा की बात करेंगे जिसने 8 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना की थी, यानी कि जयपुर को बसाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। आज हम उन्हीं की प्रतिमा के सामने खड़े हैं। जब भाजपा सरकार जब बात करती है स्वच्छ भारत अभियान की, लेकिन जब स्वच्छता की बात आती है तो जयपुर का कोना जब गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनकी प्रतिमा लगी हुई है सवाई जय सिंह द्वितीय जी की, जहाँ पर इनकी वर्षों से या काफ़ी टाइम से लंबे समय से सफाई नहीं की जा रही है। और ये बात हमको जब पता चली, यहाँ पर जयपुर शहर में रहने वाले लोग या स्टैचू सर्किल की तरफ से जब भी गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं इनके चाहने वाले लोगों की से हमने सुना, इनका कहना था कि जब सरकार स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की बात करती है तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र एक तरफ ये जो प्रतिमा लगी हुई इसकी तरफ क्यों नहीं जाती, जिसने जयपुर जैसा सुंदर शहर को उन्होंने बसाया। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की और जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उन्हीं के जो प्रशंसक है या अपन ये कह सकते हैं कि जो उनको चाहने वाले लोग हैं, आज उन्हीं की मुँह जुबानी से सुनेंगे कि इनको जब ये प्रतिमा की तरफ से गुजरते हैं तो उन सफाई को लेकर के कितना क्या दुख दर्द होता है। और इस जयपुर शहर का कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे गंदगी अभी तक फैली हुई है और सरकार या नगर निगम प्रशासन की वहाँ तक नज़र तक भी नहीं जाती। वो अंकल जी हमारे साथ मौजूद है, अंकल जी से बात करेंगे कि अंकल जी कैसे क्या उनको विचार आया। अंकल जी आइए। हाँ अंकल जी, जब राजस्थान सरकार बात करती है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आप प्रतिमा की जब बात कर रहे हो सवाई जय सिंह द्वितीय जी की, ये भी कहीं ना कहीं काली पड़ी हुई नज़र आ रही है, तो सरकार से क्या कुछ आप मांग करना? आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जयपुर शहर का नागरिक हूँ। उम्र मेरी 64 साल। जब से पैदा हुआ हूँ जयपुर में ही रहा हूँ। जयपुर एक सबसे सुंदर भारत का नगर है और जिस पे हम सब जयपुर वासियों को बहुत गर्व है कि हमारे जो राजा सवाई जय सिंह जी थे, जिन्होंने इतना सुंदर नगर जो शुरू से ही राजस्थान की नहीं पूरे भारत की शान रहा है, और सवाई जय सिंह जी की मूर्ति के मैं यहाँ से गुजरता हूँ। आज बीजेपी सरकार है, उनकी ही वंश की डिप्टी सीएम हमारे हैं, जो इनके पिताजी ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी साहब, मान सिंह जी, दादोसा मान सिंह जी साहब, जिनका नाम लेते आज भी हमारे रगों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने। मैंने मान सिंह जी साहब की जब शव यात्रा थी वो भी देखी है, भवानी सिंह जी को हज़ारों बार देखा है, और उनका ही वंश की एक डिप्टी सीएम आज हमारी है, गर्व की बात है। परंतु एक बड़ी तकलीफ़ होती है जब भी मैं इस जगह से गुजरता हूँ कि जहाँ जय सिंह जी की मूर्ति है, यहाँ पे आते हैं, मैं कई बार देखा, यहाँ पे कार्यक्रम भी होते हैं, मालाएं भी चढ़ा दी जाती हैं और शाम के वक्त काफ़ी लोग भी यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे सब आते हैं, सुबह आते हैं, शाम आते हैं। जयपुर शहर की शान है ये जगह, स्टैचू सर्किल, जिसको एक हार्ट के रूप में बिल्कुल सबके जयपुर का हार्ट है, जयपुर की शान है, जयपुर की। आप अभी तो देखिएगा, अभी टाइम है हमारा 6 बजे, 7 साढ़े 7 बजे, देखिए यहाँ पे कितने आदमी आते हैं। परंतु जय सिंह जी की मूर्ति जब वाइट से काली हो गई ना तो तकलीफ होती है। क्या हम हमारे बुजुर्गों की इतनी सी भी इज्जत नहीं कर सकते? क्या इतना भी मान नहीं दे सकते? आज हम उनको देना चाहिए, हमें हमारे को देना चाहिए। क्या हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनका मान नहीं करेंगे? ये बहुत क्या कहें कि मतलब इतनी तकलीफ होती है कि जय सिंह जी की मूर्ति का क्या एक नगर निगम का या जेडीए का कोई भी कर्म जिसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, क्या वो इनकी सफाई, इस मूर्ति की सफाई नहीं कर सकता है? जिसको देखने के लिए बाहर बाहर से लोग बाग आते हैं यार, और होनी चाहिए ये जगह सबसे सुंदर होनी चाहिए। यहाँ पे पेड़ पौधे, ये देखो आप दिखाइए,
सारे पीले पड़ गए। समय पे काम नहीं होना चाहिए। जयपुर शहर में सफाई मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, अभी कोई अभियान चल रहा है स्वच्छता का, तो बहुत सारे स्लोगन, यहाँ डस्टबिन होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। स्लोगन से सफाई नहीं होती, स्लोगनों से सफाई नहीं होती। सफाई होती है काम करने के, आपके अधिकारी जब रोड पे निकलेंगे तब सफाई होगी। कहीं पे जाइए, हर जगह पे आपको मिट्टी में झाड़ू लग जाएगी तो मिट्टी साइड में सरका देते हैं, वो मिट्टी ही तो उड़ती है, मिट्टी के तो काम है। हर जगह आप देखो अवैध कब्जे हो रहे हैं, अब निकलना मुश्किल हो गया लोग बागों का। प्लीज़ इस सरकार से यही गुजारिश है, सबसे पहले तो आपकी मूर्ति की सफाई, सफाई जय सिंह जी की मूर्ति की सफाई रेगुलर हो तो हमारी आत्मा को बहुत 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 शांति मिलेगी। और जयपुर को स्वच्छ बनाएं। जयपुर का गुलाबी से काला हो गया, क्यों हो गया भाई? जयपुर गुलाबी ही रहना चाहिए, गुलाबी। कम से सफाई तो कर दें हम उसकी। अगर आप ये बीजेपी सरकार कर पाई तो उसके लिए उसको बहुत 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 धन्यवाद मेरी ओर से, और हम मेरे जैसे नागरिकों को बहुत खुशी होगी। जय भारत, जय महाराज। ये दर्द एक जयपुर वासी का है, जिसको जयपुर शहर को एक विश्व धरोहर के नाम पे एक पहचान मिली, और जिसको जयपुर का हार्ट माना जाता है। उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी लोग यहां पर विश्राम करने के लिए यहां पर स्टैचू सर्किल के पास आते हैं। और लोग आराम फरमाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी गपशप की बातें भी करते हैं, हंसी मजाक की बातें हो चाहे हंसी टिटोली हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक जो प्रशंसक, राजा जी के जो प्रशंसक थे, उनका एक दर्द देखने को मिला। वो दर्द कुछ इस प्रकार, जब इस सुंदर शहर को राजा जय सिंह जी के द्वारा बसाया जाता है, लेकिन सरकार जब उनकी प्रतिमा एक लगी हुई है और जिस शहर के नाम से, उनके नाम से जब इस शहर को जाना जाता है, जब ये शहर सफाई करने की बात आती है तो उनका सवाल उठता है कि शहर को साफ करने से पहले उस राजा जी की प्रतिमा लगी हो उसको साफ कीजिए जिसने जयपुर को बसाया था। लेकिन प्रशासन, क्या नगर निगम का प्रशासन और सरकार की एक तरफा नज़र भी नहीं जाती। ऐसे ही और खबरें हम आपको द खटक के माध्यम तक पहुंचाते हैं। जो मेरे पीछे जो प्रतिमा लगी हुई है वो उसी शख्स की है जिसने जयपुर का जो एक सुंदर सा शहर बसाया, जहां पर एक विश्व धरोहर के नाम पर एक पहचान मिली। उस पहचान के आधार पर काफ़ी लोग दूर देश विदेश से यहाँ पर यात्रा करते हैं और जयपुर की कुछ सराहना भी करते हैं। लेकिन लोगों का दर्द है कि जो जयपुर की जो पिंक कलर की जो दीवार है वो कहीं ना कहीं काली पड़ती हुई नज़र आ रही है। उसी कालीपन को साफ करने के लिए यहाँ के लोगों की अपील है कि इस ऐसे सुंदर शहर जयपुर को इस प्रकार से काला ना पड़ा जाए, इसके समय समय पर देख रेख के साथ में उसकी सफाई भी समय समय पर होती जाए। ऐसे ही और अपडेट हम द खटक के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए।